स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग इरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इरर्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और उससे कोई डिस्टेंस या लेंथ या कुछ भी मेज़र करते हैं तो उसमें एक्यूरेट वैल्यू से कम या एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा अगर मेज़रमेंट आता है तो हम ये कहेंगे कि हमारे मेज़रमेंट में कोई न कोई इरर है। ठीक है, तो इरर का मतलब ये हुआ कि इरर एक्चुअली होता क्या है। एरर होता क्या है, तो एरर को समझना ये चाहिए कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम 2.5 cm का डिस्टेंस एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं और इस तीसरे नंबर के लिए हमारे स्केल पे कोई ऐसा डिवीज़न नहीं बना है कि हम इस तीसरे पॉइंट की बात कर पाएँ और उसके लिए हम एस्टिमेट कर लें कि ये 3 हो सकता है, कोई एस्टिमेट कर ले कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 4 हो सकता है, कोई एस्टिमेट कर ले कि यहाँ थर्ड पोजीशन पे 5 हो सकता है। कब एस्टिमेट ऐसा डिफर होगा? जब उस स्केल पे इसके आगे का कोई डिवीज़न नहीं बना होगा जो इसको मेजर करे, तो हम एस्टिमेट करेंगे और उस एस्टिमेशन में ही एरर हो जाता है। तो जो भी हम मेजर करने जाएंगे यहाँ तक तो एक्यूरेट मेजरमेंट है, इसमें एरर की पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट डिजिट जो हमारा मेजरमेंट का होता है उसमें एरर की पॉसिबिलिटी होती है। और एरर का मतलब यही कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू को हम जानते हैं, उसके गिवन वैल्यू को जानते हैं और हम एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसको मेज़र करने जा रहे हैं। अगर इस मेज़रमेंट में की वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू से कोइंसाइड नहीं करती है, थोड़ा ज़्यादा आ जाए या थोड़ा कम आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे मेज़रमेंट में एरर है। अब उसी एरर के बारे में एक्चुअली एरर क्या है, तो जो एरर को डिफाइन किया गया, एरर डिफाइन है द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर कोई हम मेजरमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट हम पाते हैं मेजरमेंट का, सर्टेन सम अनसर्टेनिटी, तो सारे कंटेन अनसर्टेनिटी, तो उस मेजरमेंट में कोई ना कोई जरूर अनसर्टेनिटी आती है। हमने बताया तीसरे नंबर में, जिसपे हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट कर लेते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होती है। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसी अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को हम एरर कहेंगे। और कैसे वो एरर आया, अभी हमने बताया कि किसी स्केल से, सपोज कीजिए किसी स्केल से हम 2.5 को क्लियर माप सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का लेंथ 2.5 और 2.6 के बीच का है, 2.5 और 2.6 के बीच का है, 2.5 और 0.6 के बीच का है, तो इस बीच वाले नंबर को हम एस्टिमेट करेंगे और वहीं पे अनसर्टेनिटी होगी, जिसके नाते रीडिंग में, जिसके नाते मेजरमेंट में एरर आ जाता है। द अनसर्टेनिटी आर एरर इज फाउंड इन लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट। ये बहुत ही सोचने वाली, बहुत ही रिमार्क करने वाली टॉपिक है कि अगर हम कोई मेजरमेंट करके रिजल्ट देते हैं तो उसके लास्ट डिजिट में ही इस एरर के पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि लास्ट वाले नंबर को ही एस्टिमेट किया जाता है, लास्ट वाले नंबर के बारे में ही में भी कह करके नोट किया जाता है। तो इतना जाना कि एरर एक्चुअली होता क्या है। अगर हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें जो कुछ अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है, इसी अनसर्टेनिटी को एरर कहते हैं। और ये एरर एक्चुअली मेजरमेंट के रिजल्ट के लास्ट डिजिट में होता है। इतना हम आपको बताएंगे और इसको आप रिमेम्बर करेंगे। उसके बाद एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि कोई ट्रू वैल्यू है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है और हम मेज़र करने जा रहे हैं, तो उस ट्रू वैल्यू के कितना पास तक जाकर के हम मेज़र करें, हमारा जो रिजल्ट मेजरिंग वाला आया ट्रू वैल्यू के कितना करीब हम मेज़र कर पाए, जितना उसके नियरर मेजरमेंट हमारा हम देंगे, हमारा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। तो उसके बारे में आपको ये बताया गया, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी वह मेजर है, वह मापन है ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, की जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने मेजर किया है दिए गए फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के कितना पास वो मेजर आया हुआ है, इसी पे हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो अगर कोई मेजरिंग वैल्यू, कोई किसी चीज़ की वैल्यू हमारे पास 3.56 है और हम किसी से मेजर किए तो हमारा मेजरमेंट है 3.24, किसी का मेजरमेंट है 3.34 और कोई मेजर किया 3.52, तो ये जो मेजरमेंट है इसके करीब है, तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारा 3.54 है। यही इसमें एक्यूरेसी में कहा जाता है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी चीज़ को मेज़र करने जा रहे हैं और मेजरिंग वैल्यू दिए फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू के जितना करीब हो जाए, हम कहेंगे कि हमारा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट है। इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट आता है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या कहता है, हमको क्या बताता है, एक्चुअली हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से वह मिनिमम मेज़र जो एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो पॉसिबल है, उसी को हम उसका लिस्ट काउंट या लिमिट्स बोलते हैं। जैसे मीटर स्केल से 1 मिमी से कम डिस्टेंस हम नहीं मेजर कर सकते। एक्यूरेट मिनिमम डिस्टेंस अगर हम मीटर स्केल से मेजर करने जा रहे हैं तो 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। तो मीटर स्केल का लिमिट और उसका लिस्ट काउंट आपका 1 mm हो जाएगा। रिस्ट वॉच का जो लिस्ट काउंट होगा 1 सेकेंड होगा, क्योंकि वॉच से हम 1 सेकेंड से कम का टाइम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लिमिट्स कहा जाता है कि इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन आर लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ये हमको ये बताता है प्रिसीजन की हम किसी भी क्वांटिटी को कम से कम कितना ये आपके उसके लिमिट की जो मेजरमेंट की जो लिमिट्स है उसके पास हम कितना मेजर कर पाते हैं, कम से कम उसकी एक्यूरेट वैल्यू कितना हम उससे मेजर कर पाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन होता है। अब इन सारी चीज़ों को एक एग्जाम्पल लेकर के समझा जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ हमारे सामने है। सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678 cm। मान लीजिए कि कोई लेंथ है और उसकी ट्रू वैल्यू पहले से मेज़र करके बैठा गया कि इतना है, और किसी को दे दिया जाता है, कई लोगों को, कि एक्सपेरिमेंटली इसको मेज़र करके इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक व्यक्ति गया उसको मेज़र कर रहा है और मेज़र करके एक रिजल्ट दिया, दूसरा व्यक्ति गया उसको मेज़र किया और दूसरा रिजल्ट दिया। और जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए वो दोनों लोग लिए, उन दोनों इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन, दोनों इंस्ट्रूमेंट का लिमिट्स आप मेजरिंग और दोनों इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग है। तो उस केस में हम डिस्कशन करके बताएंगे कि कौन मेजरमेंट काफ़ी एक्यूरेट होगा। तो यहाँ से देखिए, इन ए एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 cm। एक एक्सपेरिमेंट एक व्यक्ति किया और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका लिमिट 0.1 cm, मतलब कम से कम इतना एक्यूरेट लेंथ वो मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट। द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड 3.5 cm। और पहले एक्सपेरिमेंट में इस रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट से अगर इस डिस्टेंस को इसने मेजर किया तो मेजर करके बताया कि 3.5 cm है। वाइल इन
अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.01 cm, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिसका रिजोल्यूशन, जिसका लिमिट्स 0.0 cm है और उससे मेजर किया गया, तो वह डिस्टेंस किसी ने मेजर किया 3.38 cm। अब यहाँ इस दोनों मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन हमको करना है। यहाँ दोनों मेजरमेंट को देखेंगे, ये मेजरमेंट इस एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के करीब बिल्कुल पास है और ये मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास नहीं है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ये कम एक्यूरेट होगा। लेकिन इस मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया उसका रिजोल्यूशन कम है और इस मेजरमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, तो जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है ये वाली वैल्यू ज़्यादा, ये आपकी प्रिसाइजिंग वैल्यू होगी और ये वैल्यू लेस प्रिसाइजिंग होगी, लेकिन ये वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी और ये वैल्यू लेस एक्यूरेट होगी। ये इसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन due to the less resolution of 0.1 cm and 3.5 cm is closer to 3.678 cm। ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये जो वैल्यू हमने ये निकाला है ये हमारे ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास है, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है और इसका प्रिसीजन जो है कम है, क्योंकि इसको इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किए जिसका रिजोल्यूशन 0.1 cm था। इसके अपोजिशन में इन सेकेंड मेजरमेंट 3.38 इज लेस एक्यूरेट, ये कम एक्यूरेट है क्योंकि इससे बहुत क्लोज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसका। इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, लेकिन इसकी प्रिसाइजिंग ज़्यादा क्यों है, 2 डिजिट में आया हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसका ज़्यादा है, या जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र किया है उसका रिजोल्यूशन, उसका लिमिट जो है ज़्यादा है। तो इस तरह से हम दोनों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों का डिफरेंस इस एग्जाम्पल से आपको समझाया, दोनों को समझना चाहिए। एक्चुअली एरर क्या होता है, तो कोई भी मेजरमेंट अगर हम करने जा रहे हैं उसके ट्रू वैल्यू से वो मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है बिल्कुल हूबहू उतना नहीं आ करके कुछ कम आए या ज़्यादा आए, तो हम कहेंगे कि हमारे मेजरमेंट में वो एक सर्टेन एक अनसर्टेनिटी अराइज होती है, दैट इज एनी मेजरमेंट कंटेन अनसर्टेनिटी और ड्यू टू दैट अनसर्टेनिटी देयर इज एरर इन दैट मेजरमेंट। और ये जब मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं एरर के बारे डिस्कशन के बाद 2 चीज़ों को और बताया गया, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो उसके ट्रू वैल्यू के कितना पास हम चले गए, तो अगर ट्रू वैल्यू के जितना करीब जाएंगे हमारा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। और प्रिसीजन से मतलब यह है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट्स और रिजोल्यूशन जितना कम होगा उसका प्रिसाइजिंग वैल्यू उतना ही कम, और जिसका लिमिट या रिजोल्यूशन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसकी प्रिसाइजिंग वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। तो इसी को इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया, इसको ठीक से समझेंगे और इसको नोट्स को कॉपी करें।